हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम बनाने वाले हैं एक ये मॉडल हम लोग बनाने वाले हैं सॉलिडवर्क्स में। और यहाँ पे आपको इसकी लेफ़्ट में डायमेंशन दिखाई दे रही होंगी। और ये एक बहुत बढ़िया मॉडल है बिगिनर्स एज़ वेल एज़ इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी अभी सीख रहे हैं सॉलिडवर्क्स। तो उनके लिए कि बहुत अच्छा मॉडल है प्रैक्टिस के लिए। और इसको शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए कैड कैम सॉल्यूशंस। दूसरा, वीडियो को पूरा पहले एक बार अच्छे से देख लें, देन उसके बाद आप इसको स्टार्ट करें, ठीक है ना। इससे होगा ये, आपको सारे स्टेप्स पता चल जाएंगे, ठीक है। उस तब आप मॉडल अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे बताऊंगा, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, ठीक है ना। तो धीरे धीरे बताऊंगा, बेसिक स्टेप्स रखूंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जो भी स्टूडेंट्स अभी इसको सीख रहे हैं। क्योंकि सीखने के लिए सबसे पहले ऐसे ही मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला सेव नहीं करता हूँ, कट कर देता हूँ। यहाँ पर न्यू में चलते हैं और सबसे पहले एक उठा लेते हैं पेज, और उसके बाद एक प्लेन ले लेते हैं जिस पे इसको बनाना है। तो मैं ये वाला प्लेन ले लेता हूँ। देखो ये ऐसा मॉडल है, ठीक है ना। ये जो इसका साइड व्यू है ये वाला है। आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद आपको दिखेगा इसका बैक साइड का व्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस साइड व्यू से एक्सट्रूड हो जाएगा। देन उसके बाद आगे इसमें कुछ ऑपरेशंस करेंगे, लेकिन नीचे वाला पोर्शन राउंड है। तो रेक्टेंगल से राउंड कैसे बनाएंगे मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहीं से इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको इस तरीके से बना लेता हूँ, थोड़ा सा बना लेता हूँ, ज़्यादा नहीं बनाता हूँ। तो इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, यहाँ से हमारे पास है ये इन्होंने यहाँ तक 64 दिया हुआ है। इसकी जो टोटल लेंथ रहेगी, आप देखो यहाँ से इसके सेंटर तक तो है 49, ठीक है ना। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो कैलकुलेट करेंगे सेंटर से। तो ये सेंटर से यहाँ तक 49 है। देन फिर ये एक सर्कल है और ये सर्कल है 26 का। तो मैं क्या करता हूँ 49 में 26 ऐड कर देता हूँ, तो इसकी मेरे पास में लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे डालेंगे 49 + 26 और एंटर। इसके बाद हमारे पास में आती है इसकी हाइट। तो इसकी टोटल हाइट कितनी है हमारे पास 100, यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल हाइट इसकी 100 है। तो ये वाला हम दे देते हैं इसको 100। चलिए अब इसके बाद बारी आती है ये वाले पोर्शन की, ठीक है ना। अब ये वाला पोर्शन कितना है, ये 64 mm है पूरा आगे तक, ठीक है ना। तो ये 64 mm इसको डाल देते हैं हम लोग, हमारा ये हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद है ना, इसकी जो अंदर की थिकनेस है ये 20 है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऑफसेट कमांड लेता हूँ और यहाँ डालता हूँ 20, और इसको कर देते हैं सिलेक्ट चेन कर दूंगा तो सारा सेलेक्ट कर लेगा अपने आप ही। वापस यहाँ पे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक लाइन लेंगे, इसको मैच कर देंगे, फिर से एक लाइन लेंगे और ये वाला पोर्शन और ये मैच कर देंगे, और हमारे पास में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। 2020। अब यहाँ पर आपके पास में आता है ये फ्लेट। चाहो तो ये फ्लेट अभी डाल सकते हो, पर मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ इसको किसी वजह से, ठीक है। और यहाँ से इसकी जो टोटल विड्थ है वो है मेरे पास 52। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप में दिखाई दे रही है। तो एक्सट्रूड में जाना और यहाँ पे डाल देना 52 और इसको कर देना मिड प्लेन, और यहाँ से ओके। मिड प्लेन करने से क्या होगा, प्लेन बीच में रहेगा, आपको बनाने में आसानी होगी। चलिए यहाँ तक मेरा काम हो गया। इसके बाद अब देखो नीचे वाला पोर्शन है ना राउंड है, ये है 26 रेडियस का। तो यहाँ से उठाएंगे हम लोग फिलेट, और फिलेट में नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं 26 और एंटर। ये वाली एज और ये वाली एज, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये वाली एज और ये वाली एज। यहाँ से आप देखेंगे कंप्लीट राउंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला एक काम यहाँ पर हो गया। इसके बाद हमारे पास में आता है ये चैम्फर आता है, ठीक है ना। ये 12 और 6 का चैम्फर है। तो यहाँ से चलते हैं, चैम्फर लेते हैं, और चैम्फर लेने के बाद यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है ना। ये अब जो नया सॉलिडवर्क्स है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा, लेकिन पुराने वाले के अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो आप पुराने वाले में कैसे करोगे, पुराने वाले में करने के लिए आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। फेस को सेलेक्ट करके यहाँ पर स्केच करना, ठीक है। और स्केच करने के बाद यहाँ से एक लाइन लेना, इस तरीके से बना देना, ठीक है। इस तरीके से आप बना दोगे। इसको स्मार्ट डायमेंशन से यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन कर देना 12, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसको आप डायमेंशन कर देना 6,
6 है या ये 9 है, ये 6 है आई गेस, नहीं ये 9 है, ठीक है ना, इसको 9 कर देना, ठीक है, हाँ ये 9 ही है। और इसको पूरा ऐसे कंप्लीट कर देना और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ से एक्सट्रूड कट कर देना, ये मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि दोनों ही तरीके से आप कर पाओ। जिनके पास पुराना वाला सॉलिडवर्क्स है तो आप इसको एक्सट्रूड कट कर देना, तो ये कुछ इस हिसाब से आएगा। वहीं जो बच्चे नया यूज़ कर रहे हैं उनको तो चैम्फर में जाएंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे डी मिल जाएगा, यानी कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में आप जाना, ए सिमेट्री कर देना यहाँ से, और फर्स्ट वाले में डाल देना 9 और दूसरे वाले में 12 और ये वाला एज सेलेक्ट कर लेना, तो आपका वैसा ही आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो भी आपको ठीक लगे आप उसमें से यूज़ कर लेना, ठीक है ना। अब बात आती है इसके अंदर में, ये वाला मेरे को पोर्शन बनाना है, इसके अंदर ये जो थोड़ा सा पोर्शन है ये यहाँ पे खाली है, ठीक है ना, मेरे को ये बनाना है इसके अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ कि एक शेल कमांड लेता हूँ, ठीक है, और इसकी थिकनेस 6 है, देख रहे हो ना साइड में ये 6 है, तो मैं यहाँ शेल की वैल्यू डालता हूँ 6 और शो प्रीव्यू, ठीक है ना, फेस सेलेक्ट कर लेना और इसको कर देना ओके। तो ये कुछ इस तरीके से आपका आएगा, ठीक है। पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम रहेगी, वो क्या रहेगी, पहले मैं इसको अंडू करता हूँ। सबसे पहले आपको है ना ये होल क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये होल क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। और इस होल को क्रिएट करने के लिए ये है 43 डायमीटर का, ठीक है ना, जो इसके अंदर कटा हुआ है, ये पूरा कटा हुआ नहीं है, ये सिर्फ यहाँ तक है। तो यहाँ से हम होल विजार्ड में चलते हैं, और होल विजार्ड में चलने के बाद हम लोग उठाएंगे यहाँ से एक 43 का होल। तो यहाँ से मैं ये वाला होल ले लेता हूँ जो 6 नंबर पे लेगेसी होल, और यहाँ पे चलते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं 43 और एंटर। और इसको पोजीशन पे जाएंगे, 3D स्केच करेंगे और यहाँ से आपको सेंटर दिखाई दे जाएगा। यहाँ इसके एजेस पे लाएंगे तो सेंटर दिखेगा, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ओके करना है। नहीं करता है तो इसको कट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे की तरफ से इसको होल लेते हैं, यहाँ से फिर से होल विजार्ड में जाएंगे, सेम होल मेरे पास में रहेगा और इसको करेंगे हम लोग 43 एंटर। फिर पोजीशन में जाएंगे 3D स्केच और यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। ये पूरा नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, इसकी डेप्थ को आप कम कर लेना, 30 कर देना और इसको ओके कर देना, तो इस तरीके से कट जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग शेल लेकर देखते हैं। शेल लिया था मैंने, शेल लिया था 6 का, शो प्रीव्यू, ये वाला और ये वाला पोर्शन इसका आएगा और ओके, ठीक है, ये इस तरीके से आपको दिखेगा। चलिए अब इसके ऊपर ही मेरे को काम करना है, और यहाँ पर हमारे पास में जो यहाँ की डेप्थ है ये कुछ कम है, ये आपको दिख रहा होगा, ये 15 है ना, ये मेरे को करना है। पर इससे भी पहले मैं काम करता हूँ, ये वाला पोर्शन बना लेता हूँ, इसका स्केच लेता हूँ, ये वाले, सॉरी यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, ये वाले फेस पर स्केच करना है और इसे कर लेना नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पर एक होल बनेगा ये वाला 52 डायमीटर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक 52 डायमीटर का आपको होल बनाना है, यहाँ पे 52 और ओके। ये नीचे से ऊपर है कितना हमारे पास में 50 का, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 50 का है, तो यहाँ पे 50 का इसको मैं डाल देता हूँ। 50 का डालने के बाद भाई इसको करेंगे हम लोग सेंटर में। अभी प्रॉपरली अलाइन नहीं है तो कंट्रोल दबा के ये 2 पॉइंट आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिससे कि ये प्रॉपर सेंटर में आ जाए। वर्टिकल है तो यहाँ से मैंने वर्टिकल को चूज़ कर लिया, तो ये हो गया फुल्ली कंस्ट्रेंट। फुल्ली कंस्ट्रेंट करने के बाद इसको आपको फीचर में जाना है और इसको करना है एक्सट्रूड। ऑपोजिट साइड हो रहा है, यहाँ से इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देना और कर देना अप टू नेक्स्ट और इसको कर देना ओके। आपका सर्कल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मेरे को इसके अंदर एक काम ये करना है, यहाँ से हमारे पास में है स्पेस ज़्यादा और यहाँ पर कम है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ 5 का है और यहाँ पे 15 का फिलेट है, ये है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, सेंटर पॉइंट ये इसका बैठता है तो इसका कोई भी सेंटर वाला प्लेन में ले लेता हूँ, है ना। तो सेंटर वाला प्लेन कौन सा आएगा, फ्रंट आ रहा है, ठीक है ना। और मैंने यहाँ से सर्कल लिया, इस पॉइंट से मैंने 15
रेडियस यानी कि 30 डायमीटर का मैंने एक सर्कल बना दिया यहाँ पे, और इसको यहाँ से लाइन लेता हूँ, ये वाला पोर्शन, और ये मैं इसको यहाँ पर इतना मैं इसको रख लेता हूँ, और यहाँ से इसको एक बार देखते हैं कैसा आएगा ये लाइन यहाँ से हटाते हैं, एक बार फिर से बना कर देखते हैं। यहाँ से लगभग इसको इतना रख लेते हैं ना, बाकी का कुछ होगा तो फिर इसको देखेंगे ट्रिम करके। तो मैं इसको यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। तो मेरे पास ये इतना पोर्शन है, इसको करते हैं एग्ज़िट। ठीक है, एग्ज़िट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे एक्सट्रूड में, एक तरफ एक्सट्रूड हो रहा है, इसको आप कर देना अप टू नेक्स्ट। ठीक है, और डायरेक्शन 2 भी ऑन कर लेना, और इसको भी कर देना यहाँ से अप टू नेक्स्ट। तो दोनों तरफ से ये पूरा ऐसे कवर हो जाएगा। तो देखो ये इसके अंदर आ रहा है, बस मैं इसी वजह से थोड़ा सा सोच रहा था ये आएगा, तो कोई बात नहीं है, इसको मैं वापस से एडिट कर लेता हूँ। एग्ज़िट, इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, और ये वाला हमारे पास में क्लियर आ जाएगा। ये वाला पोर्शन था हमारे पास, और इसको एडिट करते हैं। ये एडिट का फर्स्ट वाला ही बटन है, तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे कर लेता हूँ ताकि ये दिखाई ना दे। बस आपको थोड़ा सा ही करना है। यहाँ पे कुछ डिग्री डाल देते हैं जिससे आपको डायमेंशन के तौर पे याद रहे। 68 कर देते हैं। इसमें भी नहीं दिख रहा है, और देखो प्रॉपरली ये हो भी गया है। नहीं, फिर देखो यहाँ पर ये बच रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए इसको एडिट करते हैं। 68 की जगह इसको 70 करते हैं, नहीं इसको 65 कर लेते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर आया कि नहीं। नहीं, अभी भी नहीं है। इसको करते हैं 68। सेवेंटी, इसको हम लोग 63 करते हैं, शायद अब हो जाए। 63 में ये पूरा आगे तक चला ही जाएगा, है ना। इसको करते हैं 60 और एग्ज़िट। अभी भी रहता है। इसको हम लोग करते हैं इसको हम लोग कर देते हैं 56 के आसपास। तो ये अब थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाएगा, पर ये यहाँ पर दिखाई ज़रूर देगा। तो कोई बात नहीं है, इसको है ना थोड़ा सा भी एडजस्ट कर लेते हैं, बाद में एक और सर्कल से इसको कट कर देंगे। इसको आप लोग कर लीजिए 50, ठीक है ना। 50 कर लो या 45 कर दो, क्योंकि पूरा अंदर का यहाँ पे कवर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पूरा कवर हो गया है। तो बाद में इसको हम लोग होल बना के काट देंगे, ठीक है ना। स्केच लेते हैं, इस फेस पे स्केच करते हैं, और यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक सर्कल बन जाएगा, और यहाँ से इसको हम लोग कर देंगे फीचर में जाके एक्सट्रूड कट, तो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। सो ये एक स्टेप यहाँ पे हमारा एक बढ़ गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर एक मुझे रिब बनानी है, ठीक है ना। तो रिब बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को फिलेट देना पड़ेगा इसमें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों साइड में हमारे पास में फिलेट आएगा। सेम फिलेट ही हमारा इसके ऊपर भी लगेगा, और सेम फिलेट हमारा इसके ऊपर भी लगेगा। तो यहाँ से कोई मिड प्लेन हम लोग उठा लेते हैं और स्केच करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से रिब के लिए मैं एक यहाँ से कन्वर्ट एंटिटी कर लेता हूँ, ये वाला और ये वाला पोर्शन, और यहाँ से मैंने किया फिनिश। और फिनिश करने के बाद मेरे पास में यहाँ पे आएगा रिब, और रिब होगा डायरेक्शन नीचे की तरफ,
अब देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट और है, ये वाला जो रिब है ये अलग डायमेंशन का है, ये अलग डायमेंशन का है, तो हमारे पास में ये काम नहीं करेगा। तो इसको करते हैं हम लोग एडिट, और इसको हम लोग सेंटर तक रख लेते हैं, जहाँ तक भी सेंटर है, ठीक है ना। तो ये 50 तक मेरे ख्याल से सेंटर रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको ट्रिम कर देता हूँ। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे देखो सेंटर आएगा, तो इसका मिड पॉइंट तक आप रख लेना, तो ये लगभग मिड पॉइंट तक रहेगा। एग्ज़िट, और यहाँ से इसको कर देते हैं रिब, और ऊपर नहीं, रिब का डायरेक्शन फ्लिप कर देना, ठीक है ना। और ये 10 mm का रहेगा, 10 mm का नहीं 5 mm का रहेगा, और इसको कर देना ओके। तो ये एक अलग शेप का रिब आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। एक रिब आपका ये हो गया। अब एक और रिब बना लेते हैं यहाँ पर, फिर से इसी प्लेन पे जाना पड़ेगा, और इसको करेंगे नॉर्मल, और यहाँ सेंटर से मैं स्केच ही बना लेता हूँ सीधा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा रख लेना आगे पीछे की तरफ, इतना बहुत रहेगा, और इसको कर देंगे एग्ज़िट। और ये रिब रहेगा हमारे पास में, इसकी भी फ्लिप कर देंगे डायरेक्शन, और ये है 14 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कर देना है 14, तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे फिलेट कर देते हैं 20 का, तो फिलेट आएगा यहाँ पे, और फिलेट में डालेंगे हम लोग 20, और ये वाली एज यहाँ से फेस नहीं, एज सेलेक्ट करनी है, ये वाली एज, ये वाली एज, ये वाली एज, ठीक है ना। 20, ऐसे ही ये वाली एज, ये वाली एज, और ये वाली एज, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद एक अंदर फिलेट लगा हुआ है 5 का, तो ये तो हम डायरेक्ट इसको 5 कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम लोग कर देते हैं 5, एंटर, ओके, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब इसको एक बार सेक्शन काट के देख लेते हैं, वैसा ही दिखाई दे रहा है। अब इसके सेंटर में एक होल है, तो ये होल है 43 डायमीटर का, है ना। तो ये 43 डायमीटर वाला है, सेम वही वैल्यू रहेगी। पोजीशन में जाएंगे 3D स्केच में, और यहाँ से इसके सेंटर में एक होल यहाँ पर हमें रख देना है। इसको कट करते हैं, दोबारा से लेते हैं होल, और यहाँ से 43 पोजीशन 3D स्केच, और यहाँ पे आ जाएगा, इसको कर देंगे ओके। इस तरीके से यहाँ पे आपका कट हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार सेक्शन इसका काट कर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से ये सेक्शन आपको कटा हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और यहाँ से हम लोग करते हैं एग्ज़िट, इस सेक्शन को हम कर देते हैं कम, और यहाँ से चलते हैं और इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया, और यहाँ से इसको एक बार देखते हैं। ये जो अंदर से फिलेट है ये थोड़ा स्ट्रेट है, तो हम लोगों ने जो ये वाला पार्ट बनाया है, इसके स्केच को मैं एक बार एडिट कर लेता हूँ, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं ना, और इसको ऐसे मैच कर देते हैं। और सेम इधर की तरफ भी हमें करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट रख लेते हैं इसको, और ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसको करते हैं ट्रिम, और यहाँ कुछ डायमेंशन कर देते हैं ताकि ये फिक्स हो जाए।
इसको इस तरीके से रहने देते हैं, ठीक है ना, एक कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और बाकी जब एग्ज़िट करेंगे तो हमें ये बिल्कुल ऐसा पोर्शन चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने किस लिए बनाया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना फ्लैट, तो ये फ्लैट बनना था यहाँ पे, ठीक है ना, कर्व नहीं था। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। देखो अब हमारा भी यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही फ्लैट आ रहा है, ठीक है ना। अब आप इसको कट कर लीजिए, चाहे तो आप इसको सेक्शन में देख लीजिए, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। आपको ऐसे कट्स दिखाई दे रहे होंगे इसके अंदर, तो ये बिल्कुल ऐसा ही हमारा बन चुका है, ठीक है ना। तो ये डॉटेड व्यू है। तो चलिए अब आगे बना लेते हैं, आगे जो थोड़ा सा मेरा इसमें रह गया है। अब इसके अंदर भी एक होल है, इस होल को बाद में करेंगे, पहले ये वाला पोर्शन इसमें क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में ये टॉप व्यू पे मुझे स्केच करना है और इसको करेंगे नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, यहाँ कहीं पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। और ये सर्कल रहेगा हमारे पास में 15 रेडियस यानी कि 30 डायमीटर का, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन रहेगा वो ये रहेगा कि ये यहाँ से 49 का है, ठीक है, ये 49 रहेगा, ठीक है। 49 ये हो गया हमारे पास। और इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली अलाइन कर लेते हैं साथ ही साथ, ये ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद इसकी सेंटर जो लाइन है, यहाँ से एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से लेते हैं हम लोग कन्वर्ट एंटिटीज़। ये जो भी लाइन में सेलेक्ट कर रहा हूँ ये आप सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ से एक्सटेंड ले लेना, ये लाइन एक्सटेंड कर लेना फर्दर आगे, ठीक है। अब इसमें से जो ट्रिम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रिम में एक ये ट्रिम कर देना, एक ये वाली लाइन ट्रिम कर देना, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा। ये सर्कल ट्रिम कर देना, ये ट्रिम कर देना, ये ट्रिम कर देना। और ये भी ट्रिम होगा, ये भी ट्रिम होगा। और ये ट्रिम होने के बाद कुछ ब्लू हो गया है, तो इसको थोड़ा सा डायमेंशन दे दो ताकि ये ब्लैक हो जाए। डायमेंशन के लिए मैं काम करता हूँ, ये वाली लाइन के डायमेंशन नहीं है हमारे पास, तो ये कुछ डायमेंशन दे देता हूँ 9। और ये कुछ डायमेंशन मैं यहाँ से दे देता हूँ, ये भी ब्लैक हो जाएगा। और ये वाली लाइन का भी कुछ डायमेंशन आप यहाँ पे दे देना, तो ये फुल ब्लैक हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको पूरा नीचे की तरफ में आपको एक्सट्रूड करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक्सट्रूड हो जाएगा। और इसको एक्सट्रूड कर देंगे हम लोग नीचे तक, रिवर्स कर देना डायरेक्शन और यहाँ से कर देना अप टू नेक्स्ट, ओके। तो ये कुछ इस तरीके का आपका दिखेगा। फिर यहाँ से लेना है आपको होल विज़ार्ड, और होल विज़ार्ड में आपका है 8 डायमीटर का, है ना। तो होल विज़ार्ड में जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 8 डायमीटर का। और पोजीशन में जाएंगे, 3D स्केच में जाना और इसको पोजीशन कर देना, और ओके। तो इस तरीके का आपका ये हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ बची है, वो क्या है, ये साइड वाला होल। ये साइड वाला होल है, इधर से भी 6 है, इधर से भी 6 है, दोनों तरफ से 6 है। तो यहाँ से होल विज़ार्ड उठा लेना फिर से, और फिर से पोजीशन कर देना। 8 डायमीटर का है और वही है सिंपल। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और नॉर्मल कर देता हूँ, और इसको डायमेंशन कर देता हूँ। यहाँ से ये तो हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाएगा 6, ओके, ठीक है ना। दोनों सेम ही है एग्जैक्ट। और एग्ज़िट हो जाना, ठीक है ना। और ये इसको कट करना है पूरा, तो इसको मैं फिर से एडिट कर लेता हूँ और इसको डेप्थ को आप कर देना 60, ये पूरा कट जाएगा। तो आपका ये पूरा मॉडल रेडी है, ठीक है। कहने को ये बिगिनर्स के लिए है, पर ठीक ठाक है, आपकी प्रैक्टिस इस पे हो जाएगी। अभी भी देखो एक चीज़ ये रहती है कि ये वाला कट हमें करना है,
मॉडल अच्छा है, इतना भी बेसिक नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। पर यही है, पर आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये है 14, 6 और 6 12, और 2 इसमें बचेंगे, ठीक है ना। तो 2 mm इसका ये डायमेंशन होगा। और ये हाइट रख लेना कुछ भी, क्योंकि ये कट ही होना है यहाँ से। इसमें जाकर फीचर्स में आपको लेना है एक्सट्रूड, और ये इसको थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड कर देना, तो ये कट जाएगा। तो इसके अंदर हमने लगभग सब कुछ बना दिया है, ठीक है ना। अब मॉडल को करते हैं सेव, Ctrl+S के साथ में सेव कर लेते हैं और इसको डाल देते हैं रिब मॉडल में, इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। और इसको सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग ये मॉडल बना सकते हो। और सबसे पहले वीडियो को आप पूरा एक बार कंप्लीट देखिए, जब एक बार आप समझ जाएंगे देन उसके बाद आप बिना देखे ट्राई कीजिए। और कहीं अगर आपको दिक्कत लगती है देन फिर आप वीडियो को वापस से रिज्यूम करके देख सकते हैं। मॉडल ही अच्छा है, प्रैक्टिस करने के लिए है। आपकी 4-5 कमांडें इसमें यूज़ होंगी। एक्सट्रूड है, एक्सट्रूड कट है, और आपका फिलेट है, शेल है, रिब है। तो आपकी काफ़ी सारी कमांड इस एक मॉडल में यूज़ हो जाएंगी। सो प्रैक्टिस करने के लिए बढ़िया मॉडल है और काफ़ी ठीक ठाक मॉडल है ये। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करें, और ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स के लिए और एडवांस भी ट्यूटोरियल्स के लिए कैड गेम सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू।